today's topic of discussion is objectives of business. You have already studied about the difference between business, profession and employment, and what do you mean by business and what are the features of business. In today's class, I'm quickly going to take up the various objectives of business. अब एक business क्यों run करता है, उसके क्या objective होते हैं business करने के लिए. Second topic shall be role of profit in business. Third shall be difference between your economic and non-economic activities, and the fourth one will be your case study based questions. So let us quickly move on to the very first topic. The first topic says, as you can see here, the business objectives may be broadly classified into three categories. तीन categories में होता है students objective. पहला होता है आपका economic objective, second होता है बेटा आपका social objective, and the third one is your human or individual. Let us take them one by one. Now you tell me, what do you mean by economic objective? Economic का मतलब क्या होता है? This is something related to money, something related to your economy. तो बिज़नेस का उद्देश्य, बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव रन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. ऑब्वियसली एक बिज़नेस आप ओपन अप क्यों करते हो कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओ इन द नियर फ्यूचर. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एज यू कैन सी. First is your profit earning. Profit earning is the very basic objective. Without profit, you cannot survive in the long run because आपके competitors overtake कर लेंगे. Second objective बेटा होता है survival. Survival करने का मतलब क्या है? आप जितना पैसा अपने business में invest कर रहे हो, at least उससे ज़्यादा आप अपनी incomes आपकी होनी चाहिए, आपका profit होना चाहिए. तभी आप अपने expenditures को bear कर सकते हो. अब expenditure क्या होते हैं? Production करना, raw materials को purchase करना, आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना. सो इफ़ यू हैव गुड प्रॉफिट, इफ़ यू हैव गुड अर्निंग्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, एंड दिस इज़ योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज़ योर ग्रोथ. ऑब्वियसली ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एवरी एंटरप्राइज सूनर और लेटर वांट्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड हिज और हर बिजनेस. आज की डेट में आज आपका शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, लेदर शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म, and they are selling like hotcakes. Now what do you want to do? You are earning very good profit, you want to expand, so you will introduce a new line of product. आप अपना बैग मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो. You will start manufacturing leather bags also. As a result, growth and expansion भी कब possible है? जब आप profit earn कर रहे हो. So this is all dependent on your profit, and these three are your economic objectives. Now how do you have to do? You have to, सबसे पहले आप हेडिंग्स लिखेंगे और जहाँ तक मैंने पॉइंटर्स मार्क कर रखे हैं वहाँ तक आप अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करेंगे. इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव. दिस ऑब्जेक्टिव बेटा इज़ रिलेटेड टू योर सोसाइटी. वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक सोसाइटी में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, एंड सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज सोसाइटी में कौन आता है? द कस्टमर्स, द गवर्नमेंट, योर कॉम्पिटिटर्स. अगर आप गुड प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट बैन हो जाएगा. जैसे कि सबसे एक फेमस केस है मैगी का. मैगी की इमेज को टार्निश किया गया, गुडविल ख़राब हुई. क्यों? एक केस आया था कि उसके मैगी मसाला में लेड बहुत हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, एंड लेड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, हज़ारियस है. एज अ रिज़ल्ट मैगी ने क्या किया? अपना प्रोडक्शन बंद किया, एंड इट केम आउट विद अ न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और उसको उन्होंने उस चीज़ पे जिनका एलिगेशन लगा था उसको ठीक किया और एक फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए. ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? बिकॉज वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाए, वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए. सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आप देखें तो पहला है सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो प्राइजेस भी कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर. ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए. MRP जो है उससे ज़्यादा चार्ज मत करो. प्राइजेस ऐसे रखो कि कॉम्पिटिटर्स से आपके प्राइजेस कंपैरेबल हों और इतने भी हाई ना हो. क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप अपने प्राइजेस सेट करेंगे. जहाँ तक मैंने मार्क किया वहाँ तक आप लिखेंगे. सेकेंड इज़ योर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. मार्क दिस वन एज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अब ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अनफेयर का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी प्रैक्टिस जो अनफेयर है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है बाय द लॉ. जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ऊपर. ओवर चार्जिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग. ओवर चार्जिंग क्या होता है? जब आप देखते हो कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, MRP से ज़्यादा प्रोडक्ट
का जो प्राइस है मिनिमम रिटेल प्राइस उससे ज़्यादा अगर आप उससे प्राइस चार्ज कर रहे हो तो वो ओवर चार्जिंग है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं बेटा काला बाज़ारी को। काला बाज़ारी में क्या होता है, वो चीज़ें जो मार्केट में सेल नहीं हो रही हैं, जिनकी डिमांड है पर सप्लाई नहीं है, वो आप ब्लैक में हाई रेट्स पे बेच रहे हो प्राइजेस से ज़्यादा, बिकॉज आर्टिफिशियल आपने उनकी शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट कर दी। तो ब्लैक मार्केटिंग भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, आप प्राइजेस बढ़ा के चीज़ों को बेच रहे हो। सो दिस इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एंड द लास्ट इज़ ऑल्सो अनदर टाइप इज़ होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है चीज़ों को अननेसेसरी उनकी सप्लाई रोक देना, उनको दबा के रख लेना अपने वेयर हाउसेज़ में, सो दैट उनको तब तक मार्केट में नहीं लेकर आना जब तक उनकी डिमांड इतनी बढ़ जाए कि लोग किसी भी प्राइजेस पे उसे ख़रीदने के लिए रेडी हो जाएं। जैसे कि आप देखते हो अनियन के प्राइजेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, कभी वो 20 रुपीज़ पर केजी होता है, कभी वो एकदम से शूट अप हो जाता है 60, 70 और 80 रुपीज़ पर केजी। ऐसा क्यों? पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, रुक गई सप्लाई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो भी केस हो सकता है। तो होर्डिंग अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए। होर्डिंग का मतलब होता है चीज़ों की सप्लाई रोक देना, आर्टिफिशियली उनकी डिमांड हाई क्रिएट करना, और जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो लोग किसी भी रेट पे उसे ख़रीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट जो चीज़ 50 रुपये की है आप वो 150 रुपये में बेचोगे। ठीक है, सो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इनको अवॉइड करना। नेक्स्ट इज़ योर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जिस एरिया में आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो वहाँ पे आप उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आप इस तरह से अपना फैक्ट्री सेटअप करें, आपकी फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। किस एरिया में होती है? इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि फैक्ट्रीज से बहुत ही स्मोक और हैज़ार्डियस केमिकल्स एमिट होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं कि सारे वेस्ट जो हैं उनको आप रिसाइकिल करो या फिर उनका प्रॉपर डिस्पोजल करो, ताकि वो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या आता है बेटा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत इनके ऊपर फोकस होने लगा है। दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन वेरियस कम्युनिटी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल NGOs ओपन करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोलते हैं, वहाँ पे पैसा डोनेट करते हैं। इससे क्या होगा? उससे उन लोगों को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और वो एक अच्छी कॉज में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इन तरह की सर्विसेज को भी आप ऑप्ट करते हैं, एक बिजनेसमैन करता है फ्रॉम वेरियस टाइम टू टाइम। लास्ट इज़ योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। एक यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। दस बिजनेस शुड एम टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड रीजनेबल वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस टू द वर्कर। कोई भी बिजनेस, क्योंकि आपको काम अपने फर्म में करवाना किससे है? एम्प्लॉयज़ से करवाना है। एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना भी आपका ऑब्जेक्टिव है। Clear? So this is all about your social objectives. Quickly, let us have a look at various types of human or individual objectives. Now, human objectives are, ध्यान से समझना, they are from the point of view of not the society, not the profit, but these objectives are only and only for your employees who are working in your organization. Employees हो गए, आपके workers हो गए, इन लोगों के लिए भी आपकी एक बहुत अच्छी एक आपके ऑब्जेक्टिव्स होता है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अब उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? जैसे कि प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़, फर्स्ट आ गया। एक हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करो। अगर आप उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं दोगे तो बेटा प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आजकल बहुत बिग MNCs हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेस इन इंडिया। MNC में जो जॉब करता है, क्यों करता है? बिकॉज MNCs प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, और अच्छा पे भी देते हैं। बट अगर आप उन्हें अच्छा पे नहीं दोगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं दोगे, देन एम्प्लॉय विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन और वो किसी कॉम्पिटिटिव फर्म में जाके काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज़ टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। ये मैंने अभी डिस्कस किया। पर्क्स क्या होते हैं बेटा? बेनिफिट्स। पर्क्स का मतलब होता है जैसे कि आप सैलरी के अलावा MNCs आजकल क्या देती हैं? फ्री मोबाइल्स देती हैं एम्प्लॉय को कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रांसपोर्ट के लिए कार्स प्रोवाइड करती हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो ये पर्क्स होते हैं, एडिशनल बेनिफिट देना। कोई टूरिज़्म के लिए उनको फ्री वाउचर्स दे दिए, ये भी आप अपने एम्प्लॉय को देते हो ताकि एम्प्लॉय आपकी जॉब छोड़ के ना जाए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम वेरियस ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि उनकी ग्रोथ हो और टेक्निकली भी वो एडवांस्ड हो और जो काम आप करवाना चाहते हो वो अच्छे से करें।
टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, इसमें आता है जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करना। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को हर साल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय को हर साल अपनी फर्म से निकाल रहे हो और हर साल नए एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो। इससे क्या होगा, कोई भी आपकी फर्म ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। तो एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग देना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ टू एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव इन पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई डिसीजन लो उससे पहले एक मीटिंग कंडक्ट करो। उस मीटिंग में आप एम्प्लॉयज़ से सजेशंस लो कि भाई वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग अवर बिजनेस, तो आप बताइए वी आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नाउ यू टेल मी कि क्या क्या हमारे एक आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आप मीटिंग में एम्प्लॉयज़ का सजेशंस लेंगे, दे विल फील गुड एंड दे विल फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। उससे उनका मोरल बूस्ट होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो आपकी फर्म कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। सो दिस